वाले हैं समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि किसी भी एपी में हमारे को 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें। पहला है बेटा प्रथम पद। पहला क्या है? प्रथम पद, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? जिसको हम किससे शो करते हैं? ए से। दूसरा होता है सार्वांतर। दूसरा क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस में हम इसको किससे शो करते हैं? स्मॉल डी से। और होता है पदों की संख्या। पदों की संख्या। अगर ये 3 चीज़ें आपको अगर पता चल गई है तो आप किसी भी समांतर श्रेणी का, दुनिया का कोई सा भी आप नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं समांतर श्रेणी का। पदों की संख्या को हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, जिसको हम n से शो करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले किसी भी समांतर श्रेणी को बनाने के लिए अगर उसका आपको लिमिट नहीं जानना है कि वो कहाँ तक जाएगा, तो आपके लिए पहला पद और सार्वांतर ही देते, इतना ही काफ़ी है। अगर मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ बेटा? 2, और यहाँ पे बोल देता हूँ 3। क्या बोल देता हूँ? पहला टर्म दे दिया मैंने 2, और जो कॉमन डिफरेंस है हर एक के बीच में कितने का डिफरेंस आने वाला है? 3 का। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे? पहला तो 2 है, अगला वाला क्या बनेगा? उससे 3 ज़्यादा यानी कि 5 से फिर 3 ज़्यादा यानी 8, फिर 3 ज़्यादा 11। समझ में रहे ना आप? कैसे लिखेंगे इसको? पहला टर्म है ना 2, फिर इससे फिर 3 ज़्यादा यानी कि 5, फिर इससे 3 ज़्यादा 8, फिर इससे 3 ज़्यादा ... समझ में आया कि नहीं आया? सेम इसी चीज़ को हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 3। इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 3 लिख सकते हैं ना? इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 + 3 + 3 + 3 ... यहाँ तक आपको क्लियर है कैसे लिखा जा सकता है? यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 की वजह से ये क्या है, हमारा नंबर अगला वाला 3 बढ़ते जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसको हम किससे डिनोट किए हैं? ए से। किससे? ए से। और इसको 3 को किससे डिनोट किए हैं? डी से। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे ए। जहाँ पे 2 दिखेगा वहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ए। यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। 2 को ए के बराबर 2 लिखेंगे, है ना? या 2 के बराबर ए लिख सकते हैं, और 3 के जगह हम क्या लिखेंगे? डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस डी। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ए प्लस डी प्लस डी ... प्लस आगे और बढ़ता जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हमने सिर्फ 4 पद तक लिए हैं, 4th टर्म तक लिया है हमने। कितने टर्म? 4th टर्म में देखो तो पहला का 2 है, दूसरा का 5 है, तीसरा का 8 है, और चौथे नंबर पे 11 है। यहाँ पे जो मैं पोजीशन बोल रहा हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये है उनका पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं पदों की संख्या। क्या बोलते हैं? पदों की संख्या। अगर हमको इस पद का मान पता करना है, सपोज करना ये मैंने ये हटा दिए, तो क्या आप नहीं बता पाएंगे? क्या बता लेंगे ना कि अगला वाला क्या होगा? 11 होगा। कैसे पता किए? हमने जस्ट पिछले वाले में क्या कर दिया? 1 3 एक्स्ट्रा जोड़ दिया। लेकिन यही मैं अगर आपको पूछूं कि 20वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, इसको अगर मैं क्या करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके 20वें नंबर पे कौन सा ऐसा नंबर अंक आएगा जो कि मैं वहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ, तो क्या मुझे ऐसे बार बार बनाने की ज़रूरत पड़ेगी? क्या नहीं। इसके लिए हमारे पास एक रामबाण इलाज है, और वो इलाज है ये पैटर्न क्या बोलता है कि अगर आपको पहला पद निकालना है तो पहला पद तो ए है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पद निकालना है तो 1 डी जोड़ दो, किसमें? पहले वाले में। तीसरा पद निकालना है तो आप क्या करना? 2 बार डी जो है 2 बार है ना बेटा, तो डी प्लस डी मतलब 2D है ना। 1 बार डी 2 बार डी। क्लियर है? और वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बोलूँ a + 3D, अगर आपको चौथा निकालना है तो 3D कर दो। क्लियर है बात? अगर आपको ये सारा कुछ अनंत तक लेके जाना है तो ये एक पैटर्न बनता है, इसको हम बोलते हैं व्यापक रूप। क्या बोलते हैं? व्यापक रूप, या जनरल फॉर्म बोलते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक बोलता हूँ, एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको क्या मिलेगा? ये हर एक में इसी प्रकार से क्या होता जाता है, सारे पैटर्न नज़र आते हैं।
अगर मुझे बेटा पहले टर्म को निकालना है, फर्स्ट टर्म को निकालना है, पहला पद निकालना है तो ओनली ए है। अगले वाले में क्या करते हैं, अगर सेकंड का निकालना है तो एक बार डी जोड़ रहा है, थर्ड वाले को निकालना है तो 2 बार डी जोड़ रहा है, और फोर्थ वाले को निकालना है तो 3 बार डी क्या हो रहा है, जोड़ रहा है। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपको एनवां निकालने बोले, एनवां कहने का मतलब 10वां, 12वां, फोर्थ, अभी फोर्थ तक तो आपने देख लिया, आपको बोला जाता है मान लीजिए 10th टर्म निकालिए। कौन सा टर्म, 10वां निकालिए, 10वें पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा। तो आपको यहाँ पे बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, जोड़ जोड़ के आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस 10वें को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आपको सिर्फ ये पता है अगर 10वां निकालना है, 10वां पद निकालना है तो आप क्या बोलोगे, पहला तो रहेगा 10 है, अगर चौथा रहता तो 3D, तो 10 है तो क्या बोलेंगे 9D। ईजी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस वैल्यू को पुट कर देंगे। वहाँ पे हमारा a इक्वल टू क्या है 2 और d इक्वल टू क्या है बेटा 3, तो पहले गुना होता है तो हम क्या करेंगे, 9 किया 27 में 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 30। आप इस क्रम में आगे बढ़ते जाओगे ना तो 10वें नंबर पे क्या मिलेगा 29 मिल जाएगा। क्लियर है बात, ईजी है, कठिन नहीं है। अगर आप यहाँ पे सब कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, पैटर्न को समझ जाते हैं। अब इसी को हम बोलते हैं, इसको लिखा जाता है T10। क्या लिखा जाता है T10। T का मतलब है टर्म और 10 का मतलब होता है 10th टर्म। क्या बोलेंगे 10th टर्म, या इसी को हम बोलेंगे 10वां पद। क्या बोलेंगे 10वां पद। 10th टर्म निकालना है तो इसी को बोलते हैं जनरली हम TN बोलते हैं, जहाँ पे n बराबर क्या है, यहाँ पे 10, n बराबर क्या है 10। आपने कहीं पे बता दिया ना, अगर किसी इनफाइनाइट सीरीज़ में अगर देखा जाए, एपी में अगर देखा जा रहा है तो आप बोलोगे कि भैया आपको कहीं से बीच बीच का कोई सा नंबर अगर आपको पूछा जाए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए। वो तो खुद बताएगा 10वां निकालना है, 12वां निकालना है, 50वां निकालना है, 100वां निकालना है, ऐसा करके। क्लियर है बात। तो इसका जनरल जो फॉर्मूला है वो कैसे बनता है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ। इसको लिखने के लिए आपको कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक लॉजिक लगाना है कि हम जितना भी n लेते हैं उससे एक कम d गुना करते हैं। कहने का मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ nth टर्म अगर किसी भी क्या निकालना है, AP का निकालना है, ऑफ AP, तो आप क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा बेटा, यस सर, पहला पद जुड़ेगा और उसमें क्या होगा, जो D होगा उससे n से 1 कम, मतलब 10 बोलूँगा 10 से 1 कम, 7 बोलूँगा 7 से 1 कम, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ n, तो n से 1 कम। ऐसा करने के बाद ही आपको क्या करना है, D से मल्टीप्लाई। तो इसको हम बोलते हैं Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू E। पहले ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम क्या करेंगे, D से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर लास्ट में हम a से जोड़ देंगे। क्लियर है। यह आपका किसी भी समांतर श्रेणी का nवां पद निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। निकाल पाएंगे आसानी से। चलो कुछ क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद अपन यहाँ पे इनके इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चीज़ें छुपा के क्या क्या चीज़ें पूछा जा सकता है वो हम देखते हैं। Tn का मतलब हो गया उस पद की वैल्यू, उस टर्म की वैल्यू। n मतलब हो गया कि वो कौन सा नंबर पे है। D मतलब जो कॉमन डिफरेंस है। A मतलब क्या हो गया, प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे -1 तो सबको करना ही है, तो बाकी ये 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ गायब कर देगा और बाकी 3 चीज़ों को आपको बताएगा, और उसी हिसाब से आपको ये निकालने के लिए आगे पीछे बस इसको ट्रांसफ़र करके अपन निकाल सकते हैं। क्लियर है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।